सतनाम गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के एक महान संत योगी थे जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है और हठ योग परंपरा के संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने भारतवर्ष में भ्रमण कर योग और अध्यात्म का प्रचार किया और कई ग्रंथों की रचना की। उनके नाम पर गोरखपुर और नेपाल के गोरखा जैसे स्थान प्रसिद्ध है। देखिए साध संगत जी, बताया जाता है कि लगभग 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले की एक सच्ची घटना। उस समय बताते हैं कि गोरखनाथ के पास लगभग 1400 शिष्य थे। उन्हीं शिष्य में से उनका एक शिष्य था धर्मनाथ, जो ही गोरखनाथ का बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो एक दिन गोरखनाथ कहने लगा कि भाई धर्मनाथ ने कहा, हाँ जी गुरु जी। कहने लगे भाई आज पूरे संसार के अंदर मेरे जैसा कोई महात्मा नहीं है, मेरे जैसा कोई सिद्ध योगी नहीं है जो मेरा मुकाबला करे। अब देखो कुदरत की परंपरा, उस मालिक की लीला तो अपरंपार, उसका भेद तो कोई जान नहीं पाया। धर्मनाथ जो गोरखनाथ का ही शिष्य था, उसके मुख से निकल गया कि महाराज गुरुजी ने कहा संसार है, बहुत बड़ा संसार है, कोई थारे से बड़ा भी हो सके। उसी टाइम गोरखनाथ को धर्मनाथ की बात बुरी लगी और गोरखनाथ ने कहा धर्मनाथ से कि भाई जा, यो एक मेरा पात्र है और जो इसे भर देगा वो मेरे से बड़ा योगी हो जाएगा, मेरे से बड़ा महात्मा हो जाएगा। नहीं तो अगर तू इसे भरवा के लिया तो मेरे समाज में आ जाइए, अन्य तो मेरे समाज में पैर भी न धर दिए। अब उसे तो देश निकाला हो गया। धर्मनाथ को गोरखनाथ ने देश निकाला दे दिया कि तू बढ़ न जी। वो कहने लगा जी बड़े चाले की बात है। अब वो अपना उसका बर्तन था, जो उसका पात्र था गोरखनाथ जी का, वो उसे लेकर अपना निकल गया। जगह जगह जहाँ भी उसे ऋषि मुनि संत महात्मा नजर आवे उन्हीं के पास वो पहुँच जावे और ये कहे उनसे कि भाई गोरखनाथ ने मुझे ये पात्र दिया, भाई तुम इसे भर दो तो तुम गोरखनाथ से बड़े हो जाओगे। अब किसी में इतनी ताकत थी नहीं, भरेगा कौन? गोरखनाथ कोई हल्का कोई योगी था, महान सिद्ध योगी गोरखनाथ जी हुए। अब चलते चलते उसे लगभग बहुत वर्ष बीत गए। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि कुछ ब्राह्मण उधर से घूमते हुए आ रहे थे, तो धर्मनाथ उन्हें रास्ते में चलता नजर आया। तो वे ब्राह्मण कहने लगे, अरे धर्मनाथ मुझको जी, हाँ जी महाराज, अरे तू इधर कहाँ घूम रहा है भाई? कह लगे क्या बताऊँ महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। कह लगे क्या बात? कह लगे यो मुझे एक पात्र दे दिया गोरखनाथ ने और ये कह दिया कि इसे भरवा कर लाओगे तो मेरे समाज में आइए, यानी मेरे समाज में बढ़ना दिए। वे ब्राह्मण लोग कहने लगे भाई मैं बता, कुछ तो बात इसके पीछे हुई होगी। कह लगे बात क्या हुई? गोरखनाथ ने कहने लगा कि भाई आज पूरे संसार में मेरे से बड़ा कोई महात्मा नहीं है, मेरे से बड़ा कोई सिद्ध योगी नहीं है। अब मेरे मुख से नो निकल गई। कह लगे महाराज संसार है, बड़ा है और कोई ना कोई हो भी सके। अब उसने तो मुझे ये दे दिया पात्र, कह लगा बरवा के लिया। अब मैं न निंगे करा न निंगे करा, मैं तो कर करूँ जान आफत मिलेगी मन में। कह लगे बस ये छोटी सी बात। कह लगे इसका रास्ता तो हम बता देंगे। कह लगा बहुत धन्य। ने हाथ जोड़ कर धर्मनाथ ने ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया, महाराज बताओ रास्ता मुझे। कह लगे तो सुन, यही कुछ ही दूरी पर संत रविदास जी महाराज जी की कुटिया है और तू वहाँ चला जा, वे भर कर दे देंगे। ऐसे तो अब वे ब्राह्मण बहुत तेज थे, वो सोचने लगा, कहने लगा अगर आज रविदास जी ने ये कुंडी, इसकी जो पात्र है, यदि वो नहीं भरा तो इसे काशी जी से रविदास जी को बाहर कर देंगे। क्यों? रविदास जी और ब्राह्मणों का विवाद था कि गुरु रविदास जी तो सिद्धांतवादी थे और ये वेदांती थे, तो उनमें तालमेल नहीं करते। तो गुरु रविदास जी महाराज इन्हें बार बार हराते थे ज्ञान में, तो इन्हें रविदास जी सूट नहीं आ रहे थे उस टाइम पर। तो इन्होंने चाल यो चली कि अगर यो पात्र रविदास जी नहीं भरते तो आज ही रविदास जी को काशी जी से बाहर निकाल देंगे। अब यो चाल थी उनकी। अब इसी बात को देखते हुए गोरखनाथ जो है गुरु रविदास जी कुटिया की तरफ को रुक कर लेते हैं। अब धीरे 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 थोड़ी दूरी पे ही उस समय की बात है, लगभग 5-7 किलोमीटर होगी। क्यों? उस समय यातायात के साधन नहीं थे। आज तो यातायात के साधन है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है,
बाइक है, कार है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज भी है। उस समय तो पैदल ही यात्रा होया करी थी, पहला कभी जमाना था। अब वो हुआ भी नहीं। जैसे ही गोरखनाथ जी, धर्मनाथ जी जो है गुरु रविदास जी कुटिया के पास पहुँचते हैं, वो गोरखनाथ उनसे धर्मनाथ को जो है भूख भी लगने लगी और प्यास भी लगने लगी और बस बुरा हाल हो रहा उसका। अब वो चलता चलता जैसे ही गुरु रविदास जी महाराज जी कुटिया के नज़दीक पहुँच जाता है, तो गुरु रविदास जी उसे अंदर से आवाज़ लगा रहे, आजा भाई धर्मदास, आजा भाई, भूख लग रही तुझे। अब वो देख रहा मुझे आवाज़ कौन मार रहा। अब इधर उधर देखा, वहाँ तो कोई नजर नहीं आ। थोड़ा दूर आगे चले, कहने लगे रे धर्मनाथ, हाँ महाराज, अरे आजा तू कुटिया में भीतर आ जा। तो जैसे ही देखते हैं रे ये तो महाराज रविदास जी कुटिया आ गई। अब वो जाकर महाराज जी से सत्साहिब कर ली, सतनाम कर ली, बंदगी करी गुरु रविदास जी महाराज जी की। कहने लगे महाराज मैं बड़ी संकट में फंस गया हूँ। कहने लगे क्या बात? कहने लगे जी मेरा जो गुरु गोरखनाथ है वो यूँ कहने लगा कि भाई आज पूरे संसार में मेरे से बड़ा कोई महात्मा सिद्ध योगी नहीं है। अब मेरे मुख से निकल की महाराज की संसार है बहुत बड़ा है, कोई हो भी सके। अब उनने तो मुझे देश निकाल दे दिया और यूँ मुझे एक पात्र दे दिया। कहने लगे जो इसे भरकत दे देगा वो मेरे से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मेरे समाज में ना। बताओ महाराज मैं कुक कर करूँ। गुरु जी के रविदास जी महाराज जी के पास उनने अपना सारा वृतांत क्या सुना। गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे तू पहले बैठ जा। गुरु रविदास जी महाराज जी के पास जो शिष्य था, गुरु रविदास जी महाराज ने उससे कहा कि जब इसको शीतल जल पिलवा दो और इसको भोजन कराओ। तो जैसे ही वो शीतल जल पी लेता है और भोजन कर लेता है तो हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खड़ा हो जाता है, महाराज मेरा यो पात्र कर दो। कहने लगे तू एक काम कर। गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे धर्मनाथ से, कहने लगे भाई तू एक काम कर, मेरी एक शिष्य है कंवली और तू उनके पास चला जा। अब वो कहने लगे कि महाराज चला तो जाऊंगा मैं, पर मुझे तुम एक बात बता दो। कहने लगे क्या? कहने लगे जब तुम मेरा नाम नहीं जान रहे थे और तब मुझे जान रहे थे और तुमने मुझे बाहर से आवाज़ मारी धर्मदास कहकर, इसके पीछे का मुझे समझा दो कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला और कैसे आपको ये पता चला कि मुझे भूख लगी। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं अरे धर्मदास, मैंने तुझको धर्मदास कहकर बुलाया था, धर्मनाथ नहीं, धर्मदास कहकर तुझको बुलाया था। और यो जो तू बात पूछ रहा है वो तेरी आत्मा ने मुझे आकर बताया कि तू इस काम के लिए आया, तू भूख प्यास से व्याकुल है और तेरा यो काम है। तेरा काम तू निश्चित होकर जा कंवली के पास और कंवली से जाकर मेरा नाम कह दे कि मुझे रविदास महाराज ने बताया। धर्मनाथ कहने लगा महाराज तब मुझे क्यों दुखी कर रहे हैं, मुझे तो बहुत साल हो गए दुखी होते हो, तो मैं परेशान हूँ, तब मुझे कहीं ना भेजो, बस मुझे तो आखिरी उम्मीद आप ही हो महाराज। कहने लगे तू भरोसा तो कर और तू जा कंवली के पास चला जा। अब मरता क्या नहीं करता। अब वो जो है कंवली का रास्ता गुरु जी ने बता दिया उसे। अब वो अपना पैदल ही कंवली के पास पहुंच जाता है। जैसे ही रास्ते में सफ़र होता है तो उसे फिर भूख प्यास लगे लगी। अब कंवली के कुटिया के पास जब पहुंच जाता है तो जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने उसे आवाज़ लगाई थी ऐसी ही सेम आवाज़ जो है कंवली ने लगाई उसे। कहने लगा अरे भाई धर्मदास आजा भाई आजा, तुझे तो बहुत प्यास लग रही और तुझे तो बहुत भूख लग रही, तू आजा पहले जलपान करना। तो जैसे ही धर्मनाथ जो है कंवली के पास पहुंच जाता है तो कंवली सबसे पहले ये बोलता है इनको, ये बब्बो, इनको हाँ भाई पहले तो तू मुझे ये बता कि तुमने मुझे धर्मदास कहकर बुलाया और तुमने भी कहा कि तुझे भूख भी लग रही प्यास भी लग रही और तू किसी काम खत्तर गया, तुझे ये बात कैसे पता चली? तो कंवली कह दी भाई यह तेरी जो आत्मा है ना मुझे तो यह बता। कहने लगे अच्छा तो तुझे ये पता है मेरा काम तो कर देगी? नो कहा हाँ भाई मैं कर दूँगा, आ जा तू पहले रोटी पानी खा। कंवली ने उसे बड़े प्यार से भोजन करवाया, पानी पिलवाया और 10-5 मिनट के लिए आसन दिया, बैठा दिया। कहने लगे भाई तू यहाँ बैठ जा और निश्चित ही हो जा, मैं तेरी ये जो तेरा पात्र है मैं इसे अभी भर देती हूँ। तो जैसे ही गोरखनाथ ने
धर्मनाथ ने जो है वो भोजन पानी ले लिया। वो कंवली को कहता है इनको, ये कंवली इनको, हाँ भाई इनको मुझे गुरु रविदास जी ने भेजा। अब इतनी बात सुनकर कंवली के आंखों में तो आंसू आने लगे। कहने लगे तुझे मेरे गुरु ने भेजा? इनको हाँ। कहने लगा आज मेरे गुरु ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा। मैं तो आज धन्य हो गई, आज तो बस मेरे किस्मत जाग गई। खैर रो रो के उसे बैठा दिया और वो भीतर जाकर उनने एक आग बाल ली और वो चूल्हे पे वो पात धर दिया। उसमें थोड़ी सी दाल गिर दी, थोड़े चावल गिर दिए उसने, थोड़ा बूरा गिर दिया, थोड़ा नमकीन गिर दिया, उसमें अपना सारी चीज़ मिला कर, और जैसे पानी को उबाला तो वो उसका पात भर जाता है। जैसे पात भर जाता है तो धर्मनाथ को आवाज़ देते हैं, भाई आ जा, देख मन ने तेरा बर्तन भर दिया, अब तू नु करिए। गोरखनाथ के दौरे जब जाएगा ना तो उनको, हाँ उनको उसके सारे चेल्लों को बुला लिए, जितने भी उसके चेल्ले थे लगभग 1400-1500 जितने भी होंगे, सबको बुला लिए, सबकी पंगत लगाकर सबको एक साथ जिमा। और जब सब जिम लेंगे अपनी खत्तर 2 चमचे काट के और इसे मट्टी में दबा दिया। कहने लगा ठीक है बब्बू। अब वो जो है पहुँच गई, क्यों वो तो भर गया था, अब तो वो खुशी मना रहा, मतलब आनंद हो रहा था इस टाइम। अब जैसे उसने ऐलान कर दिया, गोरखनाथ के पास पहुंच जाता है धर्मनाथ। कहने लगे महाराज मैं भरवा के लिया, तेरे से बड़ा भी संसार में कोई महात्मा है। कहने लगा अच्छा भरवा ला। अब गोरखनाथ ने अपने सारे चेलों को आह्वान कर दिया, सबको आदेश कर दिया। कहने लगे भाई आ जाओ। अब सब आगे जी, भीड़ लगी, पंगत बैठेगी, पंगत बैठी, कोई 2 चमचे खावे, कोई 3 खावे, कोई 4 खावे, सब गिरते हैं, सबका पेट फटने को हो जाए। कहने लगे भाई यो क्या सिस्टम है, ये तो खा ही नहीं जा रहा, 2 चमचे 4 चमचे से पर कोई खा ही नहीं रहा। अब वो बर्तन क्यों तू, तो कंवली ने से ये भी कहा था कि इस पात्र में से जो भी कोई मंगेगा, इसमें से बूरा मंगो, चीनी मंगो, नमकीन मंगो, दाल मंगो, वही इसमें से निकल रहा। ये उसकी खास बात थी। अब जैसे ही सारी पंगत ने वो भोजन जिम लिया, अब वो तो जुगतू रखा हो तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब उसके चिल्ले जो 1400 चिल्ले थे वे कहने लगे न करे महाराज गोरखनाथ जी ने कहा, हाँ कहने लगे तेरे दौड़े तो काली भी धोली जिंद है, जिन्नाथ है, तू उन्हें क्यों नहीं बुलाता? वे तो पूरे गोदाम खाली करते हैं, ये तो एक बर्तन सी है। कहने लगे तो ले अच्छा। अब उन्होंने उनका आह्वान करा, वे भी आ गई जी। अब वे भी बैठ गए, वे भी 2 चमचे 3 4 5 6 चमचे उनकी भी तय, उनके पेट फटने को रहा। कहने लगा भाई यो रास्ता समझ में आया कि यो थिएटर है क्या। अब वे भी उनकी भी जय बोलेगी। अब गोरखनाथ कहने लगा रहा हम देखेंगे। अब गोरखनाथ जो है बैठ जाता है आसन पे। अब उनको दिखाओ, उनने भी 5-4 चमचे खा गया, उसका पेट फटने को लगा। वो कहने लगा धर्मनाथ को बुला रहे भाई। धर्मनाथ ने कहा हाँ जी। कहने लगे तू ये बता तू इसे लाया कहाँ से, भाई ये बता तू इसे कहाँ से लाया। कहने लगे कहाँ से क्या लाया, हमें नहीं पता मैं कहाँ से लाया इसे। अब सुन लो उनको बात। अब कहने लगा तू कहाँ से लाया इसे बता। कहने लगे सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक, तुमने कहा था कि भाई मेरे से बड़ा कोई संसार महात्मा नहीं है, और तुमने मुझे ये बर्तन दिया था, मुझे देश निकलना दिया, और देखो मैं कई बरस घूम फिर के और मैं से भरवा कर ला। तो गोरखनाथ कहने लगा मैं बताइयो भरा किन्ने। नुको तो सुनो जी गोरखनाथ जी, यो भरा कंवली ने। नुको ये कंवली कौन है? नुको यो कंवली है गुरु रविदास जी की शिष्य है। तो वे सब उसके शिष्य कहने लगे गोरखनाथ के, नुकोरे जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कितने पावरफुल होंगे भाई। जिनके शिष्य इतने पावरफुल है तो उसके गुरु कितने पावरफुल होंगे भाई। अब सारा वृत्तांत जो है रविदास जी महाराज जी का कंवली का उनने धर्मनाथ ने गोरखनाथ जी के सामने जब पेश करा, गोरखनाथ हैब मान गया। जब हैब मान गया तो उसके जो शिष्य थे और गोरखनाथ कहने लगा तो उन्हें बता तू अब चिल्ला किसका बनेगा। कहने लगे चिल्ला तो मैं अब जो कंवली का बनूंगा जिनने यो भर के दिया, क्यों तेरे से बड़ी वह तेरे से बड़ी। कहने लगे अच्छा। अब वो गोरखनाथ को जो है छोड़ कर चला जाता है, कंवली के पास पहुंच जाता है। कंवली के चरणों में जाकर अरदास करता है न कोई तो मुझे भी अपनी शरण में ले ले, मुझे भी नाम की दीक्षा दे दे।
कमली हाथ जोड़ खड़ी हुई, अरे भाई तुमने ये क्या बात कर दी, अरे तुझे मेरे गुरु ने भेजा, जो मेरे गुरु है ना वही तेरे गुरु बनेंगे, तू गुरु रविदास जी के पास जा और उनसे नाम की दीक्षा लेकर और अपने जीवन को आबाद कर ले। कहने लगे मेरे को ठीक है। तो जब धर्मनाथ से धर्मदास बना और गुरु रविदास जी महाराज जी के पास वो गया, और गुरु रविदास जी महाराज जी के पास का जब उसने गुरु रविदास जी से नाम की दीक्षा लेकर और वो ज्ञान अर्जित करा, तो धर्मदास जी ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में इतना बेहतरीन ज्ञान उसने लिखा है कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है। तो देखिए साथ संगत जी, आपको ये दृष्टांत, ये वृत्तांत आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, एक लाइक, एक शेयर जरूर कर देना। तो एक जयकारा हम लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय।